कुछ सेट्स पे ऐसा होता था गज़ाल आपा कि कोई बड़ा आया ना, अब हमारे घर की तरबियत ही है कि कोई बड़ा आ जाए तो फ़ौरन उसको जगह दे दो। आप कहीं पे भी बैठे हुए हो, मैंने एक्टर्स क्या मैं कहूँ, मैं हैरान होती थी कि अच्छा मुझे एक एक्टर ने ये भी बोला कि तुम क्या हर एक को उठ जाती हो, अपनी जगह छोड़ देती हो। मैंने कहा बिकॉज अगर मैं देख रही हूँ कि कोई बड़ा खड़ा हुआ है उससे कैसे, और मेरी तो दोस्ती ही सारे बड़े जितने आर्टिस्ट हैं एक्टर्स हैं उनसे बनती है। असल में पता है क्या होता है कि ये आपका जो है ना, आपकी फैमिली नजर आ रही होती है, आपके माँ बाप नजर आ रहे होते हैं, आपका घर नजर आ रहा होता है कि वो तरबियत क्या है जो आपको मिली है। तो ये हम लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट भी थे, जूनियर भी थे। एक लड़की आई नई नई हीरोइन बनी हुई थी, उन दिनों जरा नाम चल रहा था। तो बद्दो आपा ने, अब वो नजर भी नहीं आ रही, तो मुझे जानती थी, आई मुझे अस्सलाम वालेकुम गज़ाल आपा कर लिया सिर्फ गज़ाल आपा कह के और मेरे पास आके, और बाकी लाइन से सीनियर्स बैठे हुए हैं, बाकी आर्टिस्ट बद्दो आपा ने कहा ए लड़की, तुम्हें किसी ने कोई सलाम दुआ नहीं सिखाई क्या? एक ही ने गज़ाल आपा की वजह से सलाम करी। अगर तुमने एक बंदे को नाम लेके नहीं करते बेटा, जब अंदर आते हैं ना तो आके अस्सलाम वालेकुम बोल देते हैं ताकि सबको मिल जाए। ये क्या सिखाया तेरे माँ बाप? ऐसी नहीं, बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल सही किया। आई थिंक अब तो खैर लोग, बट आपने जैसे कहा ना, अब तो वो हो जाते हैं। नहीं, लेकिन वैसे एक बात है कि उसने तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आजकल की नहीं तो बर्दाश्त भी नहीं करती। लेकिन वही बात है, और मुझे ये बात आपकी अच्छी लगी कि हमारे यहाँ ये भी होता है ना कि जिसको इम्पोर्टेंस मिल जाए वो कहता है बस मुझे तो सलाम। अच्छी बात है कि आपने ये बात आज की कि कोई अंदर से, हर बंदा चाहता है दूसरे की भी इज्जत हो, सबकी हो। बिल्कुल देखिए ना, सबकी हो। हम लोग तो, मेरा तो ये असूल है कि आपको, मेरा अगर मतलब गार्ड भी है ना, कोई भी है ना, तो मेरे बच्चे उसके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। आपके मतलब जाहिर है कि आपके बाप से भी बड़ी उम्र के लोग होते हैं, तो आप कैसे उनके साथ, मैं खुद भी नहीं कर सकते, मैं नहीं करती। हमारे तो घर का रूल है कि हम जो भी हमारा डोमेस्टिक स्टाफ है उसको हम नाम से नहीं बुलवाने देते। चाचा बोल दो, भाई बोल दो, बाजी बोल दो, अम्मा बोल दो, इजाजत ही नहीं है। तुमसे तो बात करने की इजाजत ही नहीं है। मैं भी आप कहती हूँ, और सोचो कि मेरे जितने भी वो हैं स्टाफ है, सब अम्मी कहते हैं। कोई मैडम नहीं कहेगा, कोई बेगम नहीं कहेगा। और अम्मी जो होती हैं, अम्मी के साथ बदतमीजियाँ ऐसी हो रही होती हैं, नहीं अम्मी हम नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, इसने ये किया, इसने तो बकायदा सारा दिन मेरा इसमें उस वक्त तो आप बिल्कुल वो वाली बन जाती होंगी ना, पंजाबी वाली। हाँ, एक ही कीता है, ओ की कीता है। नहीं, मैं वो मेरे ऊपर, क्योंकि मैं प्यार इतना करती हूँ कि वो मेरे, मैं कहती हूँ कि वो मुलाजिम नहीं लगते, वो लगता है कि बस वही मेरे बच्चे हैं। कहते हैं ना, वो कामयाबी है उस घर की और उस ओनर की जिसका मुलाजिम जो है वो पुराना है, और उसका मुलाजिम ये कोशिश करे कि मैंने जाना ही नहीं छोड़ के, चाहे डांटो या कुछ भी करो। मेरी दिन में 50,000 लड़ाइयाँ होती हैं अम्मा से, जो मेरे घर में अम्मा रहती हैं, और एडी भाई हैं मेरे जो मेरे गाड़ी चलाते हैं। इतनी लड़ाइयाँ, मैं कहती हूँ बस आप चले जाएं, कोई बात नहीं, छोड़ दें। फिर वो कहते नहीं बाजी हमने नहीं जाना। अच्छा, मेरे घर से तो जो चले जाते हैं ना, वो भी कहीं अगर मतलब चले गए, गांव चले गए, और उन्होंने कहा कि ज्यादा अरसे की छुट्टी चाहिए तो नहीं दे सकते हम लोग, तो जब वापस आते हैं ना तो नौकरी और जगह ढूंढनी होती तो रहते मेरे घर ही। यही मैं आपको वो हमारे घर तो एक मेला लगा होता है ना, कोई बिल्कुल सही कह रही, कोई चला भी गया खाना शाना खा के, अच्छा बाजी आपका क्या जरूरत होगी तब भी आएंगे, जरूरत भी होगी कि नहीं बाजी आप ही देंगे, हमें तो नहीं पता, हम किसी और के पास नहीं जाएंगे। यही होना चाहिए, यही चीज होनी चाहिए।